अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। दोस्तों, खबरों पर आगे बढ़ेंगे इससे पहले आपसे ये कहना था, जिस तरह से कल मैंने आपको एक नए अंदाज में वीडियो पेश की थी तो बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ें की है और अच्छा बताया है, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी ये हुई कि ऑडियो और वीडियो मैच नहीं कर रही है। तो इस पर अभी काम हो रहा है कि हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। तो इसी के चलते आज वीडियो होल्ड कर दी है, लेकिन खालीपन की वजह से एक तस्वीर यहाँ पर सेट कर दी है। तो पूरी वीडियो में जो तस्वीर आपको हमारी दिखाई दे रही है बाई तरफ, वो ऐसी ही रहेगी। बाकी जो न्यूज़ की इमेजेस है वो बदलती रहेंगी। इंशाल्लाह इस पर काम चल रहा है। और तो उससे पहले हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि वीडियो आपके पास रोजाना टाइम से पहुंचे। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सऊदी अरबियन एयरलाइंस यानी अल सऊदिया ने कन्फर्म टिकटों की रीशेड्यूलिंग और दोबारा जारी करने की फीस खत्म करने का ऐलान कर दिया है। फीस खत्म होने का फायदा ऐसे टिकटों पर भी मिलेगा जो 27 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक के लिए जारी किए गए थे, जबकि ऐसे कन्फर्म टिकट जो 27 अप्रैल से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए थे वो भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। हवाई कंपनी अल सऊदिया की तरफ से जारी बयान में आगे कहा गया है कि वो टिकट जो 24 जनवरी से 18 दिसंबर 2020 तक के लिए जारी कराए गए थे मगर इस्तेमाल नहीं हो सके, उनकी रीबुकिंग या रूट में बदलाव की सुविधा एक बार दी जाएगी, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया जाएगा। जबकि रूट के बदलाव के लिए जो फ़र्क आएगा वो पे करना होगा। टिकटों पर भी छूट 31 दिसंबर 2021 तक की बुकिंग के लिए होगी। बयान में आगे कहा गया है कि वो टिकट जो 18 दिसंबर 2020 के बाद जारी कराए गए होंगे वो भी बिना कैंसिलेशन फीस के एक से ज़्यादा बार जारी कराए जा सकते हैं, जो कि 31 दिसंबर 2021 तक के लिए कारगर होंगे। लेकिन अगर रोड के अंदर कोई बदलाव करना है तो रोड बदलने के लिए जो फ़र्क आएगा यानी जो पैसे एक्स्ट्रा होंगे वो पे करने होंगे। वो टिकट जो इस्तेमाल नहीं किया गया उनकी रिफंडिंग की पॉलिसी के तहत रकम लौटाई जाएगी, जिसमें टैक्स की रकम शामिल नहीं होगी। यानी जो वैल्यूड टैक्स दिया जाता है टिकट की बुकिंग के साथ वो वापस नहीं होता, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। ऐसे कंफर्म टिकट जिनकी बुकिंग 27 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक के लिए होगी वो भी रिशेड्यूल कराए जा सकते हैं, लेकिन रूट में बदलाव के लिए जो फ़र्क आएगा उसके पैसे देने होंगे। टिकटों की रिशेड्यूलिंग और रिफंडिंग की सुविधा मौजूदा कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए जारी की गई, जो कि सिविल एविएशन की तरफ से जारी हिदायत को फॉलो करते हुए दी जा रही है। सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने मस्जिद हराम में ज़ायरीन को धूप और बारिश से बचाने के लिए 11,520 छतरियाँ बांटी है। छतरियाँ कुदा, अल जमरात और अमीर मोतबर रोड सेंटर्स में बांटी गई है। रमजान पर उम्रा ज़ायरीन के बीच छतरियों के वितरण का सिलसिला जारी रहेगा। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री 2.5 लाख छतरियाँ उम्रा ज़ायरीन के बीच में बांटने का प्रोग्राम बनाए हुए है। मिनिस्ट्री की फील्ड टीमें रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक छतरियाँ बांटने का काम करती है, जबकि इस पूरे काम के दौरान कोरोना एसओपीज़ की पूरी तरह से पाबंदी की जा रही है। उम्रा ज़ायरीन ने छतरियाँ बांटने के प्रोग्राम पर मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे माहौल में जबकि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और मौसम में बदलाव हो रहा है, छतरियों को बांटना बहुत अच्छा कदम है। अमेरिकी फास्ट फूड ब्रांड चिकी चीज की पेरेंट कंपनी सीईसी एंटरटेनमेंट आने वाले सालों के दौरान दुनिया भर में 100 नए आउटलेट खोलने का प्लान बना रही है, जिसमें कम से कम 25 सऊदी अरब में होंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस फर्म के पास सऊदी भर में फिलहाल 2 फ्रेंचाइज पार्टनर मौजूद है, जिसके तहत 21 आउटलेट सऊदी अरब में खुले हुए हैं। पब्लिक रिलेशंस के सीनियर डायरेक्टर ब्रैन बेल ने अरब न्यूज़ को बताया कि हम बहरीन में जल्द ही अपना पहला स्टोर खोल रहे हैं और अगले 5 से 7 सालों में मिडिल ईस्ट के रीजन भर में 50 स्टोर की पाइपलाइन बना जाएगी। सऊदी अरब खास तौर पर इस तरक्की का 50% हिस्सा बनेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब के अलावा ये कंपनी फिलहाल अमेरिका से बाहर कई मार्केट में काम करती है, जिसमें मैक्सिको, चिली, पेरू, कनाडा, होंडुरास, पोर्टो रिको, पनामा, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, यूनाइटेड अरब अमीरात, कोस्टा रिका, ट्रिनिडाद और टोबैगो, जॉर्डन और इंडिया शामिल हैं। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट से प्रभावित होकर सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में भी आज सोने की कीमत में थोड़ा सा उतार देखने को मिलेगा। सऊदी अरब में आज 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 213 रियाल 28 हलाला रहेगी, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 195 रियाल 51 हलाला रहेगी। 21 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 186 रियाल 62 हलाला, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 159 रियाल और 96 हलाला रहेगी। 14 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 124 रियाल और 41 हलाला रहेगी, जबकि 1 औंस गोल्ड की कीमत 6,633 रियाल और 75 हलाला रहेगी।
जबकि बात करते हैं सोने की बिस्किट की, तो 8 ग्राम वाले 21 कैरेट सोने की बिस्किट की कीमत 1492 रियाल और 96 हलाला रहेगी। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 5 शहरों में 18 मस्जिदों में कोरोना के मरीजों की पुष्टि होने पर उन्हें टेम्परेरी सैनिटाइजिंग के लिए बंद किया गया है। बंद की जाने वाली मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई के बाद दोबारा खोल दिया जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अब तक सऊदी भर में 961 मस्जिदों में कोरोना वायरस के केसों की पुष्टि होने के बाद उन्हें टेम्परेरी बंद करने के बाद सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके इनमें से 921 मस्जिदों को दोबारा खोला जा चुका है। जिन 5 शहरों में मस्जिदों को सैनिटाइजिंग के लिए बंद किया गया है, इनमें से 8 मस्जिद रियाज रीजन, 4 कसीम, 3 जाजान, 2 मदीना मुनव्वरा और 1 मस्जिद ईस्टर्न रीजन से है। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने इतवार यानी 2 मई के लिए सऊदी अरब के मौसम के बारे में पूर्वानुमान बताया है। अखबार 24 के मुताबिक नजरान, जाजान, असीर, अलबाहा और मक्का मुकर्रमा रीजन के कुछ इलाकों में कहीं गरज चमक के साथ जबकि कहीं हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग का आगे कहना है कि ईस्टर्न रीजन के उत्तरी इलाकों और रियाज रीजन में बादल छाए रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चलेंगी। बात करते हैं टेम्परेचर के हवाले से, तो सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मक्का मुकर्रमा रीजन में रहेगा, जहां पारा 39 डिग्री जबकि अबहा में टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। सऊदी अरब में महीने की शुरुआत होते ही यानी 1 मई को जो कोरोना के केसों का सिलसिला चलता आ रहा था वो एकदम से टूट गया। यानी कई दिनों से हम ये देख रहे थे कि रिकवरी ज़्यादा निकल रही थी और नए केस रिकवरी के सामने कम आ रहे थे, लेकिन बीते दिन की अगर हम बात करें तो नए मामले कोरोना के 1048 रिकॉर्ड किए गए, जबकि रिकवरी 964 रिकॉर्ड पर आई। 11 मरने वालों की नई संख्या थी। एक्टिव केस की अगर बात करें तो सऊदी अरब में एक्टिव केसों की तादाद 9,899 हो गई, जिनमें से 1033 क्रिटिकल केस जो कि हालत नाजुक होने की वजह से आईसीयू में ही इलाज के लिए। तो 1048 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद सऊदी अरब में कोरोना के कुल मामले हो जाते हैं 4,18,411, जबकि 964 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरी हो जाती है 4,01,544। साथ ही आपको बता दें कि जैसे कि कोरोना से नए मरने वालों की संख्या 11 है, तो इस तरह से कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है 6,968। सऊदी अरब के मशहूर ब्लॉगर अहमद अल शकीरी का कहना है कि सऊदी अरब में फूड ट्रक का कारोबार दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आ गया है। एमबीसी चैनल के मशहूर प्रोग्राम सीन को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि 2016 में सऊदी अरब में फूड ट्रक की तादाद सिर्फ 500 थी, 2020 में बढ़कर 2100 तक पहुंच गई है। फूड ट्रक की मार्केट सऊदी अरब में इंटरनेशनल ट्रेंड बन चुकी है। 2014 में इसका कारोबार 850 मिलियन डॉलर था, जो कि अब बढ़कर 2 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। फूड ट्रक में सिर्फ खाने पीने की चीजें ही नहीं बेची जा रही, बल्कि बच्चों का सैलून, जानवरों की देखभाल करने के लिए भी फूड ट्रकों का इस्तेमाल होने लगा है। अहमद अल शकीरी ने कहा कि सबसे ज्यादा फूड ट्रक का कारोबार अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात में है। सऊदी अरब में 52 तरह का कारोबार करने के लिए फूड ट्रक के लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सऊदी अरब में जिम ट्रक का रिवाज भी आ गया है। इसके तहत बच्चों की पेंटिंग और गेम्स की सुविधा दी जा रही है। जिम ट्रक के मालिक का कहना है कि वो फरमाइश पर भी काम करता है और पब्लिक प्लेसेस पर भी कारोबार कर रहा है। बच्चे म्यूजिक इक्विपमेंट से खेलते हैं, पढ़ते हैं और गेम से मजे लेते हैं। जिम ट्रक में कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी मदद से पेरेंट्स अपने बच्चों की सभी एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा रीजन पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि जद्दा और ताइफ में क्वारंटाइन के नियमों को वायलेट करने पर 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आजिल अखबार के मुताबिक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिन 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उन्हें हाउस आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया था। वायलेशन पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जल्द ही उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए फिर से एक बार बता दें कि कोरोना के आने के बाद हाउस आइसोलेशन के लिए भी सऊदी अरब में एक नया कानून बन गया है। यानी अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से उनको घर में रहने के लिए कहा जाता है और वो घर में नहीं रहते हैं, तो एक तरह से कानून की नज़र में मुजरिम हो जाते हैं और इस पर 2 लाख रियाल तक का जुर्माना जबकि 2 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। और हो सकता है कि जुर्म को देखते हुए दोनों ही चीज़ें यानी कैद और जुर्माने की सज़ा एक साथ लगा दी जाए और अगर यही गलती दोबारा दोहरा जाती है तो जुर्माना और सज़ाएं डबल हो जाएंगी। लेबनान में सऊदी अरब के पूर्व एम्बेसडर अली अवाज अल सीरी का कहना है कि लेबनान से फल और सब्जियों की इंपोर्ट पर सऊदी अरब की पाबंदी का मकसद
लेबनान की जनता को नुकसान पहुंचाना नहीं है। अल अरबिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब का टारगेट ड्रग स्मगल करने वाले माफिया है, जिनका मकसद सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज में लोगों को नुकसान पहुंचाना है। सऊदी एम्बेसडर ने आगे कहा कि सऊदी अरब ने लेबनान के सामने दरवाजा बंद नहीं किया है। सऊदी अरब का बयान बिल्कुल साफ है। सऊदी अरब चाहता है कि लेबनान की गवर्नमेंट ड्रग स्मगलिंग के रोकथाम के लिए कदम उठाए। सऊदी अरब ने यह बात साफ कर दी है कि अगर लेबनान की गवर्नमेंट सऊदी अरब को ऐसी जमानत देती है कि आगे से लेबनान से सऊदी अरब नशा करने वाली कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, तो सऊदी अरब पाबंदी उठा लेगा और हालात पहले की तरह रूटीन पर आ जाएंगे। अली अवाज अल सिरे कहना था कि सऊदी अरब में अनार में नशा करने वाली गोली की जो खेप पकड़ी गई है वो हकीकत में ईरान से आई थी, क्योंकि लेबनान में अनार पैदा नहीं होते हैं। सऊदी एम्बेसडर ने आगे कहा कि ईरान पूरी प्लानिंग के साथ सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज में नौजवानों को तबाह करने में लगा हुआ है। और ये आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर है। तस्वीर में आपको एक मस्जिद दिखाई दे रही है, बहुत ही खूबसूरत। दरअसल अभी ये मस्जिद नहीं है, ये सिर्फ एक मस्जिद का मॉडल है और इस तरह की मस्जिद पाकिस्तान की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में सऊदी अरब बनवाने जा रहा है। इससे पहले भी सऊदी अरब फैसल मस्जिद के नाम से इस्लामाबाद में मस्जिद बना चुका है। लेकिन अगर हम इस मस्जिद की बात करें जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है, तो इसका जो एरिया होगा वो 4,32,000 स्क्वायर फीट होगा, यानी 4,32,000 स्क्वायर फीट के एरिया पर ये मस्जिद बनाई जा रही है। और इसकी जो गुंजाइश होगी वो 12,000 नमाजियों की होगी। 12,000 नमाजी एक वक्त में इस मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर सकेंगे, जिसमें 10,000 मर्द और 2,000 औरतें भी नमाज अदा कर सकेंगी। इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसका कोई एस्टीमेट अभी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताया गया है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी के पर्पज से आपको हमने ये खबर बता दी है। बहरहाल खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।